ऐश का फॉरेस्टर और रूटर का हाइड्रोविल आमने सामने होते हैं। दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टार्टर पोकेमॉन्स थे एंड किसी को भी एक दूसरे के खिलाफ एडवांटेज नहीं था। ऐश कहता है फॉरेस्टर अभी स्टार्ट करो लीफ स्टॉर्म के साथ। वहीं पर रूटर अपने हाइड्रोविल को हाइड्रो पंप इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर शॉकिंगली डिसएडवांटेज रखने के बाद भी हाइड्रो पंप लीफ स्टॉर्म को डोमिनेट करता है और पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए शाइनी फॉरेस्टर के ऊपर लग जाता है, जिससे शाइनी फॉरेस्टर स्टेडियम के वॉल से टकराता है एंड उसको डैमेज पड़ता है। मिस्टी कहती है ये कैसे पॉसिबल है, हाइड्रो पंप तो एक वाटर टाइप अटैक था जो कि लीफ स्टॉर्म के खिलाफ वीक है, तो यहाँ पर लीफ स्टॉर्म को डोमिनेट करना चाहिए था। ब्रॉक कहता है शायद हाइड्रोविल ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उसको ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग मिली है, जबकि ऐश ने शाइनी फॉरेस्टर को जस्ट अभी कैच किया है। उसने इससे पहले कभी भी किसी पोकेमॉन ट्रेयर के ओनरशिप में फाइट नहीं करी है। हाँ बिल्कुल, ऐश एक ग्रेट पोकेमॉन ट्रेयर है, बट फिर भी अगर किसी पोकेमॉन ट्रेयर को एक्सपीरियंस नहीं होता है बैटल करने का तो ऐश भी कुछ नहीं कर सकता है। ऐश कहता है फॉरेस्टर क्या तुम ठीक हो। फॉरेस्टर किसी तरह से वापस खड़े हो जाता है, बट वो इंजर्ड हो चुका था। रूटर एक स्माइल लेता है और कहता है तुम्हारे फॉरेस्टर में तो बिल्कुल भी दम नहीं है, मैंने इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉरेस्टर्स देख रखे हैं। वेल मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो ये बैटल और भी जल्दी फिनिश होने वाली है। हाइड्रोविल इस्तेमाल करो डार्क पल्स का। यह अटैक फॉरेस्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश कहता है फॉरेस्टर अपने साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट करो और हाइड्रोविल के पीछे चले जाओ। फॉरेस्टर बिल्कुल ऐसे करता है और पीछे आकर वो यूज करता है एक सुपर स्ट्रॉन्ग लीफ ब्लेड का, जिससे हाइड्रोविल को सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है, बट फिर भी वो इस डैमेज को सह लेता है और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है एंड इस्तेमाल करता है शैडो क्लॉ अटैक का, जो कि डायरेक्टली फॉरेस्टर पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है। फॉरेस्टर भी आयरन टेल के साथ काउंटर करता है। इसी तरह से दोनों पोकेमॉन्स फिजिकल अटैक यूज करते जाते हैं। दोनों को ही डैमेज पड़ता रहता है, पर अंत में पता चलता है कि फॉरेस्टर को ज्यादा डैमेज पड़ा है और वो वीक हो चुका है। इसी का फायदा उठाते हुए रूटर कहता है हाइड्रोविल चलो इस फाइट को खत्म करते हैं अभी। नाइट स्लैश हाइड्रोविल बिल्कुल ऐसे ही करता है और ऐश देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। नाइट स्लैश के डैमेज की वजह से फॉरेस्टर जमीन पर गिर जाता है और कोई भी मूवमेंट नहीं करता। रेफरी चेक करके डिक्लेयर कर देता है कि फॉरेस्टर आगे बैटल करने के काबिल नहीं है। इस फाइट का विनर हाइड्रोविल है। ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन हार चुका है, उसके पास 2 पोकेमॉन्स बाकी है। वहीं पर अभी भी रूटर के पास 3 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। रूटर इस बैटल से काफी ज्यादा खुश होता है और वो हाइड्रोविल को शाबाशी भी देता है, बट उसको पता था कि अब नेक्स्ट कौन सा पोकेमॉन आने वाला है। ऐश अपने फॉरेस्टर को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है दोस्त मैं तुम्हें कोई भी दोष नहीं देना चाहता, ये तुम्हारी पहली बैटल थी और इसके पहले तुमने कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लिया था, उसके अकॉर्डिंग तुमने अच्छा फाइट दिया है। आगे जाकर तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, फिलहाल के लिए आराम करो। एंड इसके बाद ऐश अपना सेकंड पोकेबॉल निकालता है। टाइम आ चुका था ऐश के वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड पोकेमॉन को टेस्ट करने का। रूटर भी हल्का नर्वस लग रहा था। ऐश कहता है जब से मैंने तुम्हें कैच किया था मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था एंड अब टाइम आ चुका है तुम्हारी असली पावर देखने का। अभी बाहर आ जाओ स्कल आइज। अल्ट्रा रेयर घोस्ट और रॉक टाइप का लेजेंडरी एंड फॉसिल पोकेमॉन स्कल आइज बैटलफील्ड पर आ चुका था। इसका ऑरा अलग ही लेवल पर था। रूटर भी स्कल आइज पोकेमॉन को सबसे पहली बार देख रहा था एंड वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि स्कल आइज पोकेमॉन उसके सामने है। रूटर कहता है कि ऐश मैं इससे फर्स्ट टाइम बैटल करने वाला हूँ, मुझे इतना तो पता है कि इससे बैटल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बट मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है मुझे ये डर अच्छा लगा, मैं भी स्कल आइज को फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। फाइनली फाइट शुरू हो जाती है और रूटर अपने हाइड्रोविल को हाइड्रो पंप इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जो कि स्कल आइज पोकेमॉन की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश को कुछ ऐसे अटैक्स पता थे जो कि स्कल आइज ने ऐश के सामने इस्तेमाल किए थे। वो कहता है स्कल आइज अभी ऑब्सीडियन रॉक का इस्तेमाल करो। यह अटैक बहुत ज्यादा यूनिक होता है। सबसे पहले तो स्कल आइज अपने पूरे बॉडी को एक ब्लैक स्टोन से कवर कर लेता है एंड फिर वो लाइट के स्पीड से लॉन्च होता है अपोनेंट पोकेमॉन की तरफ, जो कि हाइड्रो पंप को कुछ ही सेकंड्स के अंदर डिस्ट्रॉय करते हुए हाइड्रोविल पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है। और इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि हाइड्रोविल पोकेमॉन पास के एक स्टैचू में टकराता है एंड वो स्टैचू गिरकर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। रूटर को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हुआ है। वो कहता है हाइड्रोविल क्या तुम ठीक हो। हाइड्रोविल की पूरी बॉडी कांप रही होती है और वो उठने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो आधा खड़ा हो जाता है वो दोबारा जमीन पर गिर जाता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि उस सिटी का नाम क्या है जहां पर स्कल आइज पोकेमॉन तबाही मचा रहा था। जिस तरह से हाइड्रोविल पोकेमॉन गिरा था ये पूरी तरह से कंफर्म हो चुका था कि वो आगे बैटल नहीं कर सकता एंड कुछ देर वेट करने के बाद रेफरी भी कुछ यही डिक्लेयर करता है कि हाइड्रोविल पोकेमॉन अब हार चुका है, वो भी स्कल आइज पोकेमॉन के सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में। अब जिम लीडर रूटर और चैलेंजर ऐश केचम दोनों के पास ही इक्वल यानी कि 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। देखते हैं कि कौन इन दोनों पोकेमॉन्स का अच्छी तरीके से यूज करता है और विजेता साबित होता है। रूटर डिसअपॉइंटेड होता है और अपने हाइड्रोविल पोकेमॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर कहता है कि तुमने अच्छा ट्राई किया,
एंड एटलीस्ट फर्स्ट पोकेमोन को डिफीट किया। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि स्कल आइस पोकेमोन को हराना उतना आसान नहीं है। अब तुम आराम करो। रूटर आगे कहता है, मुझे पता था कि स्कल आइस पोकेमोन कुछ इसी तरह की परफॉर्मेंस देगा। वेल मैं भी पूरी कोशिश करने वाला हूँ इस फाइट को जीतने की। अब रूटर अपने सेकंड पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से बाहर आता है विंटरसा पोकेमोन। ये ग्रास और आइस टाइप का पोकेमोन था। ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये कौन सा पोकेमोन है और क्या ये एक स्टार्टर पोकेमोन है। तभी रे क्लियर करता है कि हाँ ये एक स्टार्टर है, बट ये एट्रो रीजन का नहीं बल्कि स्लीवो रीजन का स्टार्टर पोकेमोन है। ऐश को याद आता है और वो कहता है, हाँ जब हम पहली बार एट्रो रीजन में आए थे तब हमने स्लीवो रीजन के बारे में भी सुना था और ये विंटरसा पोकेमोन स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट मेरे स्कल आइस के सामने कुछ भी नहीं है। फाइनली फाइट शुरू हो जाती है और विंटरसा पोकेमोन इस्तेमाल करता है वाइन वीप अटैक का, जिससे वो स्कल आइस पोकेमोन को पकड़ लेता है। ऐश एक स्माइल लेता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे स्कल आइस को कोई फर्क पड़ने वाला है? वेल स्कल आइस अभी इस्तेमाल करो रेथ पल्स अटैक का। स्कल आइस एक इनविजिबल और शांत अटैक का इस्तेमाल करता है जिसको कोई भी देख नहीं पाता है। इवन किसी को भी पता नहीं चलता है कोई अटैक हुआ है या फिर किसी को डैमेज पड़ता है, सिवाय विंटरसा के जो कि जमीन पर गिर चुका था और उसको काफी सारी इंजरीज भी आ चुकी थी। ये अनबिलीवेबल था। रूटर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? विंटरसा क्या तुम ठीक हो? विंटरसा पोकेमोन कोई भी जवाब नहीं देता है। रेफरी विंटरसा को चेक करता है और डिक्लेयर कर देता है कि विंटरसा पोकेमोन भी आगे बैटल नहीं कर सकता है, यानी कि अब चैंपियन जिम लीडर रूटर के 2 पोकेमोन्स हार चुके हैं। अब उसके पास तीसरा और आखिरी पोकेमोन ही बचा हुआ है। वहीं पर ऐश के पास स्कल आइस के साथ एक और पोकेमोन बाकी है। ऐश इस बैटल में आगे हो चुका है। रूटर के होश उड़ चुके थे और कहता है कि अगर यह अटैक दिखता ही नहीं है और ना ही इसकी कोई आवाज आती है तो इस अटैक को डॉज कैसे किया जाए? ऐश कहता है, ये तो सिंपल है, तुम्हारे पोकेमोन के पास इस अटैक को अपने ऊपर लगने देने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। रूटर को अब समझ में आ रहा था कि स्कल आइस की असली पावर क्या है। वो अपने विंटरसा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है एंड अपने थर्ड पोकेबॉल को बाहर निकालता है। रे कहता है कि मैं तो स्कल आइस की पावर को देखकर हैरान हो चुका हूँ। इसने पहले और सेकंड पोकेमोन दोनों को एक ही अटैक में डिफीट किया है। एंड हाँ मैं बता दूं, ये कोई नॉर्मल पोकेमोन नहीं है बल्कि एक चैंपियन जिम लीडर के पोकेमोन है जो कि एट्रो के चैंपियन रह चुके हैं। रूटर अपने तीसरे पोकेबॉल को टॉस कर देता है जिसमें से बाहर आता है फायर और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन स्वेनिक्स। ये देखने में काफी शानदार लग रहा था। रे कहता है, ये भी स्लीवो रीजन का ही एक स्टार्टर पोकेमोन है। टेड अर्सा के साथ इस पोकेमोन को हराना उतना आसान नहीं होने वाला है, पर जब ऐश के पास स्कल आइस है तो उसको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फाइनली फाइट शुरू हो जाती है और इस बार पहला अटैक ऐश करता है। वो कहता है, स्कल आइस अभी इस्तेमाल करो घोस्ट टाइप अटैक यानी कि फैंटम रेंट का।